लीनियर मोशन। लीनियर को हिंदी में यदि देखा जाए तो कहा जाता है रेखीय गति। लीनियर मोशन रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में। अब सीधी रेखा में गति क्या होता है? सीधी रेखा में एकदम स्ट्रेट लाइन हो। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि चरतल्ला पर चढ़ जाओ और जैसे कूद जाओ एकदम पक्का सीधा गिरोगे। लेकिन छत पर से तुम कूदोगे तब पक्का एकदम स्ट्रेट लाइन एकदम लीनियर मोशन करोगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर एक कागज फेंको, कागज एकदम हिलता डुलता आएगा और सीधा थोड़े गिरेगा। तो जो चीजें सीधा नहीं गिरेगी और जो वजन रहेगा उस सीधा गिरेगा। हाँ, जो वजन चीज जिस पर जो है ग्रेविटेशनल ज्यादा काम करेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें सीधा गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका यदि डिफिनेशन लिखे तो लिखेंगे इफ अ बॉडी moves in straight path is called linear motion, linear motion। यदि कोई भी बॉडी क्या होती है सीधा एकदम गति करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? linear motion, सॉरी, is called linear motion, राइट। कुछ भी चीज ऊपर से फेंकते हैं तो भी हमारा क्या होता है? वो लीनियर मोशन में होता है, राइट। तो एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, इफ एनी बॉडी, हैवी बॉडी लिखेंगे। एनी बॉडी करोगे तो हल्का भी बॉडी हो सकता है ना। इफ हैवी बॉडी, इफ हैवी बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट से गिरेगा तो क्या होगा? सीधा एकदम सीधा, राइट। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि यदि एक कार है और सीधी रोड पर चल रही है, ठीक है, सीधी जब स्पीड में चलेगा, अब कह दो कार को 120 के स्पीड में रहेगा, तू टर्न ले, नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। टर्न लेगा तो भैया चला जाएगा उधर। कभी कार चलाए हो? अपने पापा से पूछे, पापा जब 120 में रहते हैं कितना? 240, 200-300 रहते हैं, पता नहीं तुमको कितना में रहते हैं। 120 पर ही रहेगा तो भी टर्न लेना मुश्किल होता है, ठीक है। ट्रेन, अब देखो ट्रेन का कहाँ टर्न नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेन हमेशा 120-130 पर रहती है तो उसका टर्न बड़ा लंबा बनाया जाता है। ऐसे हंचका वाला थोड़े मोड़ बना देंगे सब, ठीक है। ठीक है। तो और बोल सकते हैं अ मूविंग कार ऑन स्ट्रेट रोड, एक सीधा रोड पर भी घूमेगा तो क्या होगा कि वो भी हमारा क्या होगा? हमारा लीनियर मोशन ही कहा जाएगा, ठीक है। गुर्देल देखा? गुर्देली से जब चलाओगे ढेलाना तो कुछ दूर तक एकदम स्ट्रेट जाएगा, लेकिन क्या करोगे? थक जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करने लगता है, बेचारा खींच लेता है। हाँ, कुछ दूर जाता है सीधा, ठीक है। हाँ, और अब हम लोग कभी अब मैच में अपने गेहूँ के खेते में सब मैच, अब देखो गेहूँ खेते हैं ना, धाने खेते मैच थोड़े खेलेंगे सब। गेहूँ के खेत में जैसे सूखता है सब लगते हैं खेलने सब। अब मैच खेलते हैं सब, जब मैच खेलते हैं सब तो क्या होता है? जहाँ गेंदा गिरता हुआ गिरे रह जाता है। लेकिन सपोज कर को वह गेंद अगर फर्श रहे, एकदम पूरा फर्श रहे, ऐसे मारेगा साय से, एकदम दूरे जाएगा, लेकिन जैसे जाएगा ना एकदम सीधा जाएगा, पानी को टेढ़ा उड़ा नहीं जाएगा, वह स्ट्रेट एकदम सीधा होगा, तो वहाँ पर लीनियर मोशन करेगा। अब तुम गेहूं के खेत में खेलोगे हैं, कितना तुम तेज मारोगे लीनियर मोशन ना जाएगा, जहाँ गेंदा गिरेगा वहीं बैठे रह जाएगा। हल्का सा लग गया, ना कौन छुआ तो 4 रन गया, अगर कौन ना पकड़ा तो फर्स्ट एकदम प्लेन रहेगा। तो लेकिन इस पर कर दो, देखो हम लोग को साइड में बड़ा कम है, कहीं फील्ड भी नहीं होता है, ठीक है। साउथ हो तो में जाओगे ना, इधर शहरों में तो अच्छे हर जगह पर क्या होते हैं? फील्ड होते हैं बच्चों के लिए, ओके। हाँ, और फिर से हम लोग अगला एग्जांपल क्या ले सकते हैं? अ मूविंग बॉल, सॉरी हम लोग मूविंग बॉल ना लिखते हैं। इफ अ बॉल थ्रो ऑन प्लेन सरफेस, यदि हम लोग प्लेन सरफेस पे क्या करेंगे? बॉल को फेंकेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या कौन सा पाथ पर ट्रेवल करेगा? एकदम सीधा। तो दैट मोशन इज ऑफ द लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन के बाद हम लोग किसका देखेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर को बोलते हैं वृत्तीय गति। सर्कुलर मतलब क्या होता है? सर्कल, ठीक है। ऐसे देखो बाबू, गोला कहोगे तो बहुत अंतर हो जाता है,
गोला, ये सर्कल है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब लीनियर था स्ट्रेट पाथ पर, जो लीनियर था तो कौन से पर रास्ते पर, स्ट्रेट पाथ पर, और सर्कुलर है तो सर्कुलर पाथ पर। इसका दूसरा कोनो नाम नहीं है, उसका तो गोला वाला पाथ पर नहीं है, उसका इंग्लिश में सर्कुलर ही होता है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन से बना लेंगे, इफ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, लेकिन इस सर्कल जो होता है ना किसी एक पॉइंट के, किसी एक पॉइंट के चारों ओर, किसी एक पॉइंट के चारों ओर ही सर्कुलर पाथ पे, ऐसा नहीं सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, ऐसा नहीं घूमेगा, किसी एक पॉइंट के चारों ओर ही सर्कुलर पाथ पे घूमे। वैसे सर्कल होता है तो किसी एक पॉइंट का उसका सेंटर कहीं ना कहीं होता है, मतलब उसको बोल सकते सेंटर के चारों ओर, राइट। तो सिंपल सा लिखेंगे, इफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों ओर, मूव्स अराउंड अ पॉइंट इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, राइट। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, साइकिल का पहिया है, यदि मान के चलते तो साइकिल के पहिया के एकदम लास्ट साइड पे यहाँ पर कुछ रख दे, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा कि पूरा घूमता रहेगा, ठीक है। हम लोग जब साइकिल का पॉडिल ना चाहते हैं ना, साइकिल चलाते हैं तो पॉडिल ना चाहते हैं तो पॉडिल भी हमारे क्या बनाता है, एक सर्कुलर बनाता है, ठीक है। और साइकिल के व्हील पर हम क्या रखते हैं, कुछ भी स्टिकर चिपका दे तो साइकिल व्हील लिख सकते हैं, साइकिल व्हील, ठीक है। अब देखो फैन है, फैन का जो ब्लेड है, फैन का जो ब्लेड है वो भी हमारे क्या करता है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो फैन ब्लेड बोल सकते हैं। अब बंद रहेगा तब नहीं, चालू रहेगा तभी, ठीक है। ये सब हमारे क्या है कि सर्कुलर पाथ, सर्कुलर। अब देखो कुछ लोग ऐसे अब एक ही जगह पे घूमता रहेगा, एक ही जगह। अब देखो फैन तो एक ही जगह पे घूमता है, लेकिन उसकी बात नहीं है, फैन जब लगेगा, ये फैन, तो फैन जब लगेगा तो ये इसके ब्लेड पर जो लगेगा, इसके यहाँ पर ब्लेड पर एक ही जगह घूमता है, लेकिन इसके ब्लेड पर लगेगा ना तभी हमारा ये क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा, नहीं तो ये रोटेटरी बन जाता है, ये सब ट्रायंगल जैसे भी हो। तो हमारा फैन क्या है, हमारा यहाँ पर कुछ भी लटका दो, ये क्या करेगा, घूमेगा तो पूरा घूमेगा, सर्कुलर घूमेगा। तो बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति, इसको बोलते हैं हिंदी में। अब कंपन क्या होता है, हम लोगों को मोबाइल जो है जनरली वाइब्रेशन मोड में रहता है, नहीं बड़ा तेज इतना तेज वाइब्रेशन मोड में रहता है कि यार इतना तेज, देखो मोशन करता है हम लोगों का मोबाइल, इतना तेज मोशन करता है कि आवाज़ लगता है हमें, किसी पर अगर तो अपने वाइब्रेट करेगा उसको भी वाइब्रेशन में ला देता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना तेज वाइब्रेट करता है कि छत पर रखे रहो तो नीचे पता चल जाता है कि हाँ फ़ोन अगर ध्यान से सुनो तो छत को भी वाइब्रेट कर देता है। और हम लोग इतना खतरनाक चीज़ को कुछ लोग यहाँ पर रख के चलते हैं, यहाँ पर रखते हैं। सोचो इतना खतरनाक, अगर मेरे हार्ट को क्या करेगा बेचारा, पूरी बॉडी को मारता है वाइब्रेट कर। और कुछ लोग हाँ बजने दीजिए, कोनो टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो भूल के मत रखना चाहिए मोबाइल, यहाँ पर इधर को रखो, इधर को रखो, भूल के भी मत रखो। यहाँ पर रखो तो तुरंत जो ऊपर से नीचे कर दो, पहली बात तो मेरा साइलेंट रहता है, ठीक है। और साइलेंट वाइब्रेशन में कभी रखना नहीं चाहिए, साइलेंट कर लो तो चलेगा। अब देखो वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है, वाइब्रेटरी का मोशन होता है कि किसी भी पॉइंट के इधर उधर गति करना, किसी भी पॉइंट के इधर उधर गति करना, ठीक है। अभी ना कि कोनो पीछे इधर घूमना हाँ ठीक है। आजकल का लड़का सब बड़ा इधर घूमते हैं, एकरा पीछे होकरा पीछे, घरवा के चारों तरफ ताका ताकी करेंगे सब। देखो मतलब कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट के इधर और इधर जाना, किसी पॉइंट है और एक पॉइंट के इधर और इधर जाना, ठीक है। अकाएं इतना तेज बस करता है ना, ठीक है। ये वाइब्रेशन तो इतना तेज ऊपर नीचे तो बस करता है, आकि ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है क्या, ऐसे नहीं करता है, ये ऐसे एकदम फास्ट करता है, ठीक है। वाइब्रेशन वो देखो सिंपल सी बात है, इधर उधर गति करेगा तो वो ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है। जैसे देखो सिंपल सी बात है कि यदि ऐसे है
और एक चीज़ें ऐसे ऐसे गति करते हैं। इसके बीच में अगर मान के चलो 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 3 मिनट हो सकता है। ये जो इसके बीच के जो टाइम पीरियड है ना, यदि ये लंबा रहेगा तो ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं दोलन गति होते हैं। लेकिन यदि ये जो टाइम पीरियड बहुत घट करके एकदम छोटा हो जाए, मिनी सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से चालू किया, इधर को गया, इधर को आया, 1 सेकेंड में 100 बार, 1 सेकेंड में 100 बार। और यहाँ पर ले रहा है कि 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एक बार में, तो इसको ऑसिलेटरी बोलते हैं। लेकिन 1 सेकेंड में 100 बार, तो जब इतना इसका जो इधर उधर जाने की गति जो इतना फास्ट हो जाती है, तो वह वाइब्रेशन मोशन में चल जाती है, वाइब्रेटरी में चेंज हो जाता है। और वही धीरे रहेगा तो ऑसिलेटरी। समझे बात को? ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन में यदि देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, यहीं पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ऑसिलेटरी भी, ऑसिलेटरी मोशन। वैसे 3 ही बताने का था, लेकिन चलो आ गई बात। अब देखो सिंपल सी बात है, ऑसिलेटरी मोशन में यहाँ से कोई चीज़ ऐसे झूला झूलते हैं हम लोग ना, तो यहाँ से ऐसे देखो, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं। अब झूला झूलते तो अब यहाँ से चालू होगा, यहाँ से आने जाने में हो सके मान के चलो यहाँ से गया, फिर से इधर को गया, 1 चक्कर पूरा किया। जब 1 चक्कर पूरा किया तो मान के चलते हमको 20 सेकेंड लिया, ठीक है, 20 सेकेंड लिया। लेकिन यही स्पीड फास्ट हो जाए, ये स्पीड क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, कि एकदम 1 सेकंड में मारे, उसमें झूला में कौन बैठे होना करेगा, भाग जाएगा, रवा के फेंका जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है यह स्पीड जो है 1 सेकंड में 100 बार, कितना हो जाए, 1 सेकंड में 100 बार यदि 100 टाइम्स हो जाएगा तो हमारा ऑसिलेटरी मोशन नहीं रह जाएगा, वह बन जाएगा किसका, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन जनरली जो है एक सिंपल पाथ में, एक स्ट्रेट पाथ में होता है, सीधी रेखा में। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ऐसे ऐसे जाता है। हमेशा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि एक ही रास्ता को बार बार दोहराता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप का होता है, ठीक है, कर्व टाइप का होता है। लेकिन जो वाइब्रेटरी मोशन होता है तो किसी एक पॉइंट के इधर उधर गति करेगा, लेकिन जो एकदम स्ट्रेट में करेगा। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि ये जो किसी एक पॉइंट के इधर उधर करेगा, लेकिन कर्व टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ का टाइम पीरियड लंबा होता है, जो एक टाइम पूरा करेगा तो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट हो सकते हैं, राइट। यहाँ का टाइम पीरियड लंबा है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन के टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है। और मोबाइल का तो यार हम जान रहे 1 सेकेंड में 100 नहीं, 200-300 होगा, वो इतना फास्ट है, ठीक है, सब करते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सा वाइब्रेटरी मोशन का लिखते हैं, इधर उधर गति करना, ठीक है। इफ अ बॉडी मूव्स, ठीक है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, इसका मतलब क्या होता है, इधर उधर। इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, इधर उधर गति करती है, ठीक है, अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के इधर उधर, ठीक है। अबाउट, अराउंड मत लिखो, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट में करेगा, इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, राइट। बात क्लियर हुई? ये इधर उधर गति करेगा, लेकिन क्या करेगा, एकदम इधर से गया और इधर आया, राइट। ये स्ट्रेट पाथ में होगा, ऊपर नीचे भी कर देगा, ठीक है, एक पॉइंट रहेगा और ऊपर नीचे गति करेगा। हम लोगों का कोई भी वाइब्रेशन चीज होगा, रस्सी हो गई, रस्सी टाइट कर दो, और रस्सी को जब टाइट कर दोगे तो ऐसे तान कर छोड़ दो, और जब तान कर छोड़ दोगे तो हमेशा ऐसे ही करेगा ना। हाँ, रबड़ भी देख लो, हम लोग वायलिन बजाते हैं, वायलिन देखे ना, वायलिन जो बजाता है, तो वायलिन ये जो वाइब्रेटरी मोशन के ही कारण आवाज आती है। हाँ, वायलिन जो है वाइब्रेटरी मोशन के कारण, जितने सारे हम लोगों का आवाज जो क्रिएट होते हैं ना, ये सब वाइब्रेटरी मोशन के कारण आवाज आते हैं। हम लोग ये विसिल मारते हैं ना, विसिल जब विसिल मारते हैं तो हम लोगों का जो जीभ का जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो इतना तेज वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से आवाज आती है, वो आवाज वाइब्रेशन से आती है। किसी भी चीज का क्या होता है, जो आवाज निकलता है वाइब्रेशन के कारण आवाज आती है। तो इसको लिख सकते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हाँ, मोशन ऑफ
सिंपल पेंडुलम, ठीक है। वॉच पेंडुलम, वॉच का जो पेंडुलम होता है वो भी तो देखे हो। चलो इसको नोट कर लो। डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी। अब देखो दूरी क्या होता है कि हम ये अपने गांव से चलें रामपुर झुड़िया चौराहा से, यहाँ से चलें अब फिर से हम गए 15 मील, अब 15 मील से गए सोनबरसा, ठीक है। यहाँ इस समय है, फिर से सोनबरसा से आ गए 15 मील, नहीं बरसा भी। तो यहाँ से यहाँ से 12 बजे चालू किए, हम 1 बजे यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर से 15 मील में है, यहाँ से मैंने मान के चलो फिर से वापस आ गए हैं 15 मील, यहीं पर हैं 1 बजे के टाइम में, ओके। अब टोटल दूरी यदि पूछा जाएगा, टोटल जो दूरी पूछा जाएगा तो दूरी होता है कि तुमने कितना ट्रेवल किया, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो शुरू और लास्ट के बीच में तुमने कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया विद इन अ टाइम इंटरवल, जो टाइम का इंटरवल रहेगा 12 बजे से 1 बजे के बीच में टोटल तुमने कितना दूरी तय किया। वो तो इनिशियल और फाइनल हो गया, लेकिन उस टाइम में तुमने कितना चला। अब ये गए यहाँ से लेके गए फिर से आए, तो ये अच्छा जो हम लोगों के जो बाइक में मीटर लगा होता है ना, वो डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है। वो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। वो कितना दूर चला वो सब बताएगा, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता। वो जैसे जैसे घुमा के आओगे, वो थोड़ा ऐसा नहीं कि हम यहाँ से गए या फिर से यहाँ तो जीरो हो जाएगा कटवा। यदि डिस्प्लेसमेंट बताता तब तो उसमें हमेशा जीरो ही रहता है नहीं, जीरो नहीं रहता, लेकिन डिस्टेंस बताता। तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ, आप इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, the length of actual path, initial position to final position। कहाँ है जी? कहाँ तुम सब दांत दिखा रहे हो? अरे सब इतना आराम से सोया था। इनिशियल पोजीशन एंड जब कहाँ समझो रहने दो, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद इन फिक्स टाइम इंटरवल। सर विद इन फिक्स टाइम इंटरवल। अब जब फिक्स टाइम नहीं देखोगे तो कह दो कि यहाँ से वहाँ तक गए, तो एक टाइम होता है ना कि इतना से इतना टाइम में तुमने कितना दूरी तय किया। हम लोग जो क्या करते हैं कि जब मिलिट्री का जो दौड़ होता है ना, तो 4 मिनट 15 सेकेंड, तो तुमने कितना डिस्टेंस किया, एक ही चक्कर को बार बार गोल हम सब घुमाते हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस रहता है ना। अब एक ही चक्कर करेंगे, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन करेंगे, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन देखेंगे तो लास्ट में फिर से वहीं पर आगे रहते हैं सब। तो एक्चुअल पाथ और उतने टाइम में तुमने कितना ट्रेवल किया, ठीक है, तो कितना ट्रेवल किया। तो इसको दूसरा भी बोल सकते हैं, टोटल ट्रेवल्ड लेंथ बाय अ पार्टिकल विद इन अ गिवन टाइम, एक निश्चित टाइम, एक जो टाइम दिया रहेगा उसमें जो कोई पार्टिकल रहेगा कितना वो टोटल लेंथ ट्रेवल करेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है। तो ए से हमारा बी गया और बी से सी गया और सी से डी गया, ठीक है। ये मान के चलो 15 मीटर गया, 20 मीटर गया, 25 मीटर गया। तो यदि यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जाएगा, यदि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है? टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, तो 15 + 20 + 25। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। यहाँ पर एक चीज़ और कहता है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको बाईपास बोलता है, तिरपटवा रास्ता है। अब देखो जैसे जीएस स्कूल है, और जब जीएस स्कूल है तो ऐसे जाओगे तो पूरा घुमा फिरा के 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। ऐसे सब खतरनिया रास्ते दौड़ा देते हैं, और वो सब डिस्टेंस से देखते हैं तो 1.5 किलोमीटर देखेंगे, तो जीएस कितना दूर है, तो 1.5 किलोमीटर है। और तिरपटा सब दाब देंगे, तो वो सब डिस्टेंस से नहीं जाते, डिस्प्लेसमेंट से जाते हैं, आधा किलोमीटर। अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या बोल सकते हो द शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, द शॉर्टेस्ट कम से कम, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल, हाँ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल, कम से कम दूरी। इसमें कहा द एक्चुअल पाथ, जो सही वाला रास्ता है शुरू से और लास्ट के बीच में, वो टोटल ट्रेवल करना है। इसमें कम से कम वाला, बाकी सब छोड़ दो, कम से कम जो इस समय तुम कहा हो, जैसे कहीं कोई लड़का मान लो गांव में आया, खो गया, शहर में गया, खो गया, तो पूछते हैं अच्छा बताओ तुम प्रेजेंट टाइम में हो कहाँ, प्रेजेंट टाइम में हो कहाँ, तुरंत पूछ करके जिसको जब पूरा लोकेशन पता रहेगा तो शॉर्टकट रास्ता, अच्छा कैसी नदी पड़ेगा वो लगे पहुंच जाते हैं सब। अब बेचारा घूमा नहीं रहेगा तो शॉर्टेस्ट रास्ता थोड़े जाएगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू पहुंचता है, राइट। अब देखो हम लोगों का ये पानी वाली बोट से, पानी वाला बोट से, जब पानी वाला बोट से जाते हैं तो सब कहते हैं अच्छा ऐसा है भारत, अब भारत से श्रीलंका ऐसी है, तो सीधे सब ऐसे दाब देंगे। अब अपने जैसे ऐसे अच्छा ऐसे रास्ता घुमा के थोड़े जाएंगे सब, रोड में तो ऐसे ही जाना पड़ता है। और देखो पानी वाले रास्ते में भी सीधे दबा देते हैं सब, और ऊपर वाले रास्ते में भी सीधे दबा देते हैं। टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट यदि देखेंगे तो टोटल जो चल गया डिस्टेंस है, और ये जो एडी हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। मान के चलो कि ये 15 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया, बस एडी हमारा 15 मीटर। अब इतना दूर भटक के बेचारा साइकिल चला के, तेल चला के, खर्चा करके गया, ये 60 एकड़ से एक रास्ते पहुंच गया सब, है कि नहीं है। अब देखो हमारा एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि डिस्टेंस जो होता है, कि डिस्टेंस में किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिस्टेंस में हम बोलते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल जो गया चला के लाया, कितना मीटर चला के लाया, को किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर चला के लाया जी, ये तेल डरवाए हो जी, तो 15 किलोमीटर जो चला है ना, वो डिस्टेंस, तुमने उससे ये नहीं पूछा कि तुमने किधर गया था, इससे पूछते हो, बस कांटा देखे 15 किलोमीटर गया है, भैया तेल भरा देने, कहीं पर भी जाना कितना चला है, तो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो जो 20 किलोमीटर चला ये डिस्टेंस चला है, और डिस्टेंस का तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन की जरूरत, केवल वो क्या रहता है कि हमारा मैग्नीट्यूड रहता है। और जब डायरेक्शन की नहीं जरूरत रहती है तो क्या होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गई। कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भैया डायरेक्शन की जरूरत होगी। ए से हमको कहाँ पर जाना है, डी पर जाता है, डी से पूछोगे कहाँ हो, अच्छा पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, और डी हवा है, ऐसा सब कहेंगे, तो उसका डायरेक्शन है कहाँ हो, तो झुड़िया पा गए, तो तुम्हारे माइंड में पता है कि झुड़िया इधर है, तो आके झुड़िया पर जाने के लिए इधर जाओगे, इधर नहीं जाओगे, झुड़िया पर तुमको डायरेक्शन पता चल गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जब पता करना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन दिया है, दिया स्केलर, डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन की जरूरत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं सर, डिस्टेंस नेवर में बी जीरो, क्योंकि हल्का सा भी चला या तो रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा तो भैया मोशन है कहाँ किया, रेस्ट में रहेगा, हल्का सा भी हिला तो मोशन हो गया, मोशन हो गया तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि तुम झुड़िया पर गए, झुड़िया पर से फिर से घरे आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो यहीं पर थे, घर है, फाइनल पोजीशन यहीं पर है, तो जीरो हो गया। तो हमारा डिस्टेंस नेवर में भी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। और चीजें डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है,
अरे आगे थोड़ा बहुत जाएगा तो जाएगा ना, गया आया। हाँ, डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है। यहाँ से तुमने शुरू किया, बी पर गया, और फिर से जो इधर को चला आया, फिर से यहाँ पर चलते, यहाँ पर 5 किलोमीटर गया, और फिर से यहाँ पर 5 किलोमीटर इधर चला, तो -5 किलोमीटर हो गया ना, माइनस में चला गया। मैंने जहाँ से शुरू किया था उधर आगे गया, फिर से पीछे चला है ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में चला गया। तो हमारा ये तो यहीं पर 0 हो गया, लेकिन -5 चला गया ना, पीछे चला गया, तो यहाँ तक आया तो 0, लेकिन अब पीछे चला गया, तो पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस भी हो सकता है। यह 0 नहीं हो सकता, ना तो 0 होगा ना तो माइनस होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये सब हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यह हमारा स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। यह हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। समझे बातों को? ये सर्कल है और इसका रेडियस क्या, बनाते उतना सही बनता है। इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है, रेडियस r है। देखो एक क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है, एक आदमी है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो पूछ रहा है कि यदि वह आदमी यहाँ से शुरू करता है a से, और यदि इस सर्कुलर पाथ पे चलता, तो जब आधा आता है b पर, तो वह जो है कितना रास्ता ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, मतलब जब ये हाफ चलेगा, जब ये हाफ चलेगा तो पूछ रहा है, डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। और जब पूरा चल लिया, जब कंप्लीट कर लिया, जब कंप्लीट कर लिया तो भी पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों पूछ रहा है, हाफ और कंप्लीट दोनों में। अब देखो सिंपल सी बात है, जब r है और ये टोटल यदि कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a और b के बीच में, जब आधा चला तो a से चला और b आधा रास्ता चला है ना, आधा रास्ता चला, तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो a और b के बीच में यदि जिसका r a है तो r a b है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। ये आधा में, क्योंकि यहाँ था यहाँ चला आया है, तो r प्लस r 2r सीधा दिख रहा है। लेकिन डिस्टेंस जो टोटल इसे ट्रेवल किया है घुमा करके, यदि देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं सरकमफेरेंस, लेकिन हाफ सरकमफेरेंस, हाफ सरकमफेरेंस होगा ना। कंप्लीट सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। c इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। और जब इसका आधा करेंगे तो ये पाई r इसका और पाई r इसका, तो इसका डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई r, क्योंकि 2 पाई r होता है तो पाई r इसका। अब लेकिन पूछ रहा कंप्लीट करेगा, तो कंप्लीट में तो डिस्टेंस यहाँ से गया और यहाँ पर आ गया, ए से गया और ए से चला आया, तो डिस्टेंस तो हमारा 2 पाई r हो जाएगा। लेकिन ए से गया और ए पर चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ठीक है।